सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा उपयोजित लेखन के अंतर्गत गद्य आकलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम गद्य आकलन की ओर चलते हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 5 उसमें दूसरा जो प्रश्न होता है उसमें गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने होते हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में ही होने आवश्यक होते हैं। ध्यान रखें, केवल प्रश्न तैयार करना है, उनके उत्तर नहीं लिखने हैं और यह प्रश्न 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। गद्य आकलन करते समय ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं वह हम समझ लेते हैं। प्रश्न तैयार करने के पहले गद्य खंड को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इसके बाद गद्य खंड के प्रश्न खोजने चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जिसके उत्तर गद्य खंड में उपलब्ध हो। प्रश्न संदिग्ध ना हो। प्रश्न सरल और स्पष्ट होना आवश्यक है। तो चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं गद्य खंड आकलन के बारे में। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, एक गद्य खंड दिया गया है। वह गद्य खंड हम पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद उन पर प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5A, दूसरा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। केवल प्रश्न बनाना है। परिच्छेद अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। भारतीय संगीत में देश के सभी भागों का समावेश होता है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का उड़ीसी, आंध्रा का कुचिपुड़ी तथा केरल का कथकली आदि नृत्य सारे देश में लोकप्रिय है। भारत के सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन हैं। सारे देश का एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्रध्वज तथा एक राष्ट्रगीत है। भारतीय सेना में सभी प्रांतों के सैनिक हैं। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों की राष्ट्रीय टीमों में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। तो यह परिच्छेद हमने अभी पढ़ा। इस परिच्छेद का आपको आकलन कर लेना है और बाद में प्रश्न की निर्मित करनी है। तो यहाँ 4 प्रश्नों की हमने निर्मित की है। पहला प्रश्न, भारतीय संगीत की क्या विशेषता है और प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ प्रश्न बनाने पर प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, भारत में कौन कौन से नृत्य लोकप्रिय हैं। प्रश्न चिन्ह, इसका उत्तर भी आपको एक एक वाक्य में ही मिलेगा। तीसरा प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय एकता के 4 प्रतीक कौन से हैं। प्रश्न चिन्ह। और चौथा प्रश्न है, कथकली किस प्रांत का लोकप्रिय नृत्य है। प्रश्न चिन्ह। तो इस तरह से सरल प्रश्न आपको बनाने हैं जो कि हमारे परिच्छेद में ही उनके उत्तर हो और वह उत्तर एक एक वाक्य में होने आवश्यक है। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग आपको करना है, जैसे कि कौन, कब, कहाँ, कैसा, कौन से, क्या, कितना, किसका, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्दों से आप प्रश्न बना सकते हैं। तो यह हमारा गद्य आकलन का जो उपयोजित लेखन का विभाग है वह हम 4 अंकों के लिए होता है।
यही हम यह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।